हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं अभी, पता नहीं टाइम क्या हो रहा है, पर सुबह सुबह यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे खेत के सामने यहाँ पे ये हिरन आ रखा है, ये चरने के लिए। यहाँ पे ये देखिए, और ये घास नहीं खा रहा है, ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहा था इतनी देर से, बहुत देर से भाग रहा है। अभी ये छोटा ही है, ये यहाँ पे केले का पेड़ है तो उसके साथ बार बार लड़ाई कर रहा है और यहाँ से वहाँ भाग रहा है, वहाँ से इधर आ रहा है। तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। देखिए, तो देखा आपने, आप यहाँ पे हिरन आ रखा था और यहाँ पे बहुत देर तक वो यहीं पे था, नाच रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। तो दोस्तों, कल रात को तो मुझे यहाँ यूट्यूब में एक क्लिप मिली जो हमारे जवान आर्मी के नारायण सिंह बिष्ट जी का पार्थिव शरीर 56 साल के बाद अब जाके 2024 में मिला है, जो कि 2003 में वहीं शहीद हो गए थे। तो 2024 में अब जाके मिला, पूरे 56 साल के बाद। तो ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे, ये छोटी क्लिप मुझे मिली थी तो मैंने यहाँ पे डाल दी। तो आप सब भी देखिए कि, तो बाकी मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने यहाँ पे वीडियो डाल रखी है, आप सब उस वीडियो को देखिए, कैसे वहाँ से लाया गया और कैसे क्या हुआ। जयवीर सिंह बिष्ट, मैं ग्राम प्रधान कोलपुड़ी जी, डिस्ट्रिक्ट चमोली और ब्लॉक थराली। सबसे पहले बड़ा गर्व महसूस हो रहा है पूरा क्षेत्र को, पूरा चमोली, पूरा थराली ब्लॉक के लिए कि आज 56 उत्तराखंड सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद भारत सरकार सेना का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज इतने साल बाद मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सन 2003 से और सन 2024 तक जो वहां पे चंडीगढ़ से जो हवाई जहाज़ क्रैश हुआ था रोहतांग और हिमाचल के बीच में सर्च चल रहा था उस टाइम, यानी कि 56 साल बाद, जब 56 साल बाद जो आज पार्थिव शरीर श्री नारायण सिंह बिष्ट जी का ग्राम सभा कोलपुर में हमारा पैतृक गांव में पहुंच रहा है, मैं सबसे पहले गर्व महसूस करता हूं कि आज हमारा क्षेत्र में बड़ा दुख का विषय भी है और जो कि आज यानी कि खुशी का भी माहौल है कि 56 साल बाद जो पार्थिव शरीर हमारे गांव में आ रहा है, उसका आज हम यहां पे पूरा हिंदू रिवाज के साथ दहेज संस्कार करेंगे। मुझे सबसे पहले गर्व महसूस इस चीज़ का करता हूं मैं कि जो कि 56 साल बाद जो हमारे पितृ लोग थे, और जब मेरी माता स्वर्गीय श्री बसंती देवी जी जो मेरी माता जी हैं, मैं ग्राम प्रधान जयवीर सिंह उनका पुत्र हूं, बड़े भाई सुजान सिंह बिष्ट जी हैं। जब मेरी माँ, मैं बचपन में 5-6 साल का हुआ करता था, मेरी माँ कभी बोलती थी कि पहले जो स्वर्गीय श्री नारायण सिंह मेरे पति हैं, यानी कि आज तक 1 साल बाद यानी कि एक चिट्ठी के माध्यम से बताया गया था कि उसमें कि उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद यानी कि 7, 8, 10 साल के बाद फिर जो मेरे दादा दादी हैं उन्होंने यानी कि धर्मपुत्र के रूप में मेरे पिताजी को, श्री भगवान सिंह बिष्ट जी को, उस घर में रखा कि जो मेरे दादा दादी थे वो पैरालाइज के शायद बीमार थे उस टाइम पे, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि, और मेरी माँ भी बताती थी कि मैं बड़ा सोचता था कि 56 साल मतलब कि सन 2011 तक मैंने सोचा कि आशा है कि कभी वो लोग घर आएंगे, ना तो मेरी माँ के लिए सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से कोई पेंशन या कोई आर्थिक सहयोग मिला नहीं। तो मेरी माँ ने सोचा कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये सेना में एक्सपायर हो गए, ना आज तक कोई सम्मानित किसी चीज़ के लिए किया गया उनके लिए सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, ना पेंशन की तरफ से। तो मुझे इस चीज़ का दुख है कि जो मेरी माँ मुझे गाथा सुनाती थी कि सन 56 साल तक जो बॉडी वहाँ रही, मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो बॉडी आज मेरे घर तक पहुँच गई। पर मैं ये भी चीज़ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा माँ का उस टाइम का अधिकार था, जो सम्मान सरकार की तरफ से मिलना था, वो देना चाहिए था, वो नहीं मिला। मुझे इस चीज़ का सबसे बड़ा दुख है। उसमें मेरी माँ ने यही चीज़ बोला कि जयवीर सिंह, आज तक मुझे कोई ना पेंशन मिली, ना इसका कोई लाभ मिला मुझे, और ना कोई वहाँ से मुझे सूचना मिली। बस मैं यही देखता था कि हकीकत में ये चीज़ सही है या गलत है। मेरी माँ सन 2011 तक कन्फ्यूज थी कि शायद कभी वो इंसान घर आएगा, और आज जो हमारे दादा दादियों के अच्छे कर्म थे कि जो आज
आज हमारे पितृदेव हैं और आज वो हमारे पैतृक गांव हमारे ज़मीन में, और जिस ज़मीन को हम खा रहे हैं और दोनों भाई हम उसमें रहते हैं, और मेरी माँ का जहाँ यानी कि ससुराल था उसी घर में वो आ रहा, तो उसी में हमें तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। वो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे जो पितृ लोग हैं वो हमारे घर में पहुँच गए। बस दुख की बात ये है कि मेरी माँ के लिए उस चीज़ का उस समय का जो मतलब सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिला, यही दुख की बात है। एक विधवा औरत के लिए क्या होना चाहिए वो पूरा सरकार पूरी दुनिया जानती है। इससे मेरे को 3 दिन पहले मिली और उसी दिन मेरे को वहाँ से फ़ोन आता है कि हिमाचल से कि अब मैं ग्राम प्रधान कोलपुड़ी का हूँ, मेरे को ये उन्होंने ग्राम प्रधान के तौर पर फ़ोन किया कि आपके गाँव में 1968 में चंडीगढ़ से कोई जहाज़ क्रैश हुआ। तो किसी टाइम मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जयवीर ऐसे ऐसी घटनाएँ हैं, तो मैंने उनको बोला बिल्कुल ये घटना एकदम सच्ची है। उसके बाद जब मैंने वो चीज़ किया तो उसके बाद मेरे को फ़ोन 2 बजे के टाइम आया। उसके बाद कंटिन्यू आर्मी से मेरे को फ़ोन आते रहे, और जो चीज़ मैं आज यहाँ पे शासन और प्रशासन के बीच और सेना के बीच रखना चाहता हूँ ये है कि जो सैन्य सम्मान मिलता है मेरी माँ के लिए, जो चीज़ का उस टाइम मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिला। जो 1968 से 11 तक क्यों नहीं मिला? 2000 यानी कि 1968 से लेके और सन 2011 तक जब तक मेरी माँ जीवित थी, और उस टाइम का सरकार से मैं यही एक मांग रखना चाहता हूँ कि जो मेरा माँ का दर्जा था, और मेरी माँ श्रीमती बसंती देवी जो आज सन 2011 में स्वर्गवास हो गए, उनका दर्जा मिलना चाहिए मेरी सरकार से और सेना से, यही निवेदन है। और इतनी बड़ी चमत्कारिक घटना है तो सरकार को भी फोकस करके जो लाभार्थी थी आज उसके वंशज है उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आज मोदी सरकार में सैनिकों का काफ़ी मनोबल बढ़ रहा है, तो पूरा आशा है कि इस प्रकार के गरीब परिवार को जो कि उस अधिकार से वंचित हुआ उसका लाभ मिले। और पूरा हर्ष है, पूरे गांव आज गौरवान्वित भी प्रतीत करता है कि इतनी ऐतिहासिक घटना, और हमारे गांव के एक पूर्वज, हमारी तो पैदाइश भी नहीं थी 56 साल पहले, और बहुत गौरव अनुभव करते हैं। केवल थोड़ा दुख इस बात का है कि जो गुजर चुके हैं बसंती देवी, उनको लाभ नहीं मिला, अब उनके वंशजों को मिले। यही सारे गांव क्षेत्र और जिले की यही आवाज़ है, और इन शहीदों के आधार पर इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में और अन्य कई चीज़ों से सरकार लाभान्वित करे। चूँकि हमारे गाँव में 80% सैनिकों का ये गांव है, तो ऐसी सैनिक बाहुल्य जो गांव है उसका विकास करने के लिए, और ये हमारे छोटे भाई प्रधान जी हैं, ये लगे रहते हैं। और जैसे जैसे हम भी जो है कि कांटेक्ट करेंगे शासन से, प्रशासन से, सेना से, और जितना अच्छा विकास इस गांव क्षेत्र को हो और इस शहीद के माध्यम से हो, यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और अमर शहीदों की जय। अमर नारायण सिंह बिष्ट जी अमर रहे, 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 अमर शहीदों की जय।
समय भाई जो इंडियन आर्मी है वो पार्थिव शरीर लेकर जो शहीद अमरवीर सपूत श्री नारायण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो अपने गांव कोलपड़ी में पहुंच चुका है। और कोलपड़ी गांव की जो पूरी जनता है उसको आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे उस अमरवीर सपूत जो 56 साल बाद अपने घर में पहुंचा है, अपने गांव में पहुंचा है, अपने पैतृक स्थान में पहुंचा है। ऐसी जो अनोखी घटना है वो विश्व इतिहास में कहीं नहीं हुई होगी, जैसी घटना आज आपको लाइव में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जनपद चमोली के विकासखंड थराली के कोलपड़ी गांव से, जहां पे वीर अमर सपूत का जो पार्थिव शरीर है वो लगभग 56 साल बाद अपने पैतृक गांव कोलपड़ी पहुंच रहा है। पूरे कोलपड़ी गांव की जो जनता है वो यहाँ पर अपने उस बुजुर्ग, अपने उस पूर्वज का जो शरीर है जो लगभग 56 साल रोहतांग ग्लेशियर में बर्फ में दबा रहा, और इंडियन आर्मी और जो गोरखा रेजिमेंट है उनके अथक प्रयास के बाद उनके पार्थिव शरीर को आज खोज निकाला गया और फिर से उनके इस गांव में 56 साल बाद उस वीर अमर सपूत को आज उनके पैतृक स्थान पर लाया जा रहा है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी भीड़ है, पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग, पूरे सोलपट्टी के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हम उस वीर अमर सपूत को नमन करते हैं। और ऐसी अनहोनी या अनोखी घटना जो विश्व इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे से ये गाड़ियाँ रहेंगे और यहाँ से उनका जो पैतृक निवास है वो नीचे की तरफ है, डाउन में 100 मीटर नीचे उनका पैतृक गांव घर है, वहाँ इस समय इसको ले जाया जा रहा है। बसंती देवी छना, बसंती देवी, बसंती देवी छना, आता यूं जुके छुट्टियाँ न तो खत्म हुए बिचौ पता नहीं थे आज लोग बोलो वे इंतजार पे वो भी मैं लंबो इंतजार करे उन्होंने, लंबो इंतजार वे बना गए समझा। बसंती देवी है बोलिए मैं अपने ससुर ने छानो बसंती देवी इस घर में रही, इसके नाम पे देवर भी रहे, उनके पौध बढ़ गए, 2 बच्चे हैं बसंती देवी का, 2 लड़का। सैनिक के सम्मान में स्वागत है भाई, स्वागत है सैनिक के सम्मान में स्वागत है भाई, स्वागत है सैनिक के सम्मान में स्वागत है भाई, स्वागत है सैनिक के सम्मान में स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा नारायण सिंह आपका नाम रहेगा, नारायण सिंह आपका नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, नारायण सिंह आपका नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, नारायण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, तब तक हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। इनकी पहचान जो न्यूज़ का कहना है कि इनके जेब में एक पत्र मिला जिसमें बसंती देवी इनका नाम लिखा गया था। उन्होंने ये लिखा था पत्र में कि ये मेरी बीवी है, वो उनके पर्स में पाया गया। और जो उनके मतलब गले में आइडेंटिटी कार्ड होते हैं इनके फौजियों के, उस आइडेंटिटी कार्ड में भी बसंती देवी और इनकी नेम प्लेट पे भी बसंती देवी लिखा गया था। नारायण सिंह का तो नेम प्लेट में और उसमें होगा ना, लेकिन जो इनकी जो चिट्ठी उनके पर्स में पाएगी उस पर ये कह रहे हैं कि उसमें बसंती देवी उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सरकारों को भी इतनी जानकारियाँ नहीं होती थी, तो इनके जो होते जब वो जाते थे तो उनके पास कोई संदिग्ध चिन्ह
रखे जाते थे। तो संदिग्ध चिन्ह में उन्होंने एक चिट्ठी अपने पर्स में रखी थी, जिससे ये प्रूफ हुआ आर्मी को कि ये बसंती देवी के हस्बैंड है।